नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वैशाली और आप देख रहे हैं केपीपी। अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद से देश के तमाम नेता आईएएस आईपीएस अधिकारी अपने परिजनों के नाम जमीन खरीद के बड़े बड़े सौदे कर रहे हैं। ऐसे ही एक मामला महर्षि ट्रस्ट की जमीन को लेकर सामने आया है, जिसमें आरोप है कि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अयोध्या में 1200 एकड़ भूमि में नव्य अयोध्या का निर्माण करने जा रही है। वहाँ की जमीनों को सस्ते रेट में वहाँ तैनात अधिकारियों, पूर्व में तैनात अधिकारियों, आईएएस आईपीएस पीसीएस अधिकारियों ने अयोध्या के जनप्रतिनिधियों ने बहुत ही सस्ते दाम पर अपने परिजनों के नाम जमीन खरीदी है। ये मामला जब सरकार के संज्ञान में आया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल इसकी जांच के आदेश दिए और राजस्व परिषद के सचिव को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। 5 दिन में ये जांच रिपोर्ट सरकार को प्रदान की जाएगी। आपको बताते चले कि अयोध्या के माझा बरहाटा में वर्तमान में अयोध्या के कमिश्नर एमपी अग्रवाल के ससुर केशव प्रसाद अग्रवाल ने 10 दिसंबर 2020 को महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट से 31 लाख रुपए की 2530 वर्ग फीट जमीन खरीदकर उनके बहनोई आनंदवर्धन ने भी उसी गांव में 15,50,000 में 1260 वर्ग फीट जमीन खरीदी। वहीं अयोध्या के डीआईजी रह चुके दीपक कुमार की पत्नी की बहन महिमा ठाकुर ने 1 सितंबर 2021 को 1020 वर्ग फीट जमीन 19,75,000 में खरीदी। वहीं गोसाईगंज के विधायक रहे इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू ने भी 18 नवंबर 2019 को बरहटा माझा में 2593 वर्ग मीटर जमीन 30 लाख रुपए में खरीदी। उनके बहनोई राजेश मिश्रा ने राघवाचार्य के साथ मिलकर 16 मार्च 2021 को बरहटा माझा में 6,320 वर्ग मीटर जमीन 47,40,000 रुपए में खरीदी। अयोध्या के मुख्य राजस्व अधिकारी रहे पुरुषोत्तम दास गुप्ता, जो गोरखपुर में एडीएम हैं, उनके साले अतुल गुप्ता की पत्नी तृप्ति गुप्ता ने अमरजीत यादव के नाम एक व्यक्ति के साझेदारी में 12 अक्टूबर 2021 को बरहटा माझा में 1130 वर्ग मीटर जमीन 21,88,000 में खरीदी। अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता के भतीजे तरुण मित्तल ने 21 नवंबर 2019 को बरहटा माझा क्षेत्र में 5,174 मीटर जमीन 1 करोड़ 15 लाख रुपए में खरीदी। पूर्व आईएएस अधिकारी उमाधर द्विवेदी, जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्होंने भी माझा बिरटा में 23 अक्टूबर 2021 को 39 लाख की 1,680 वर्ग मीटर जमीन खरीदी। अयोध्या नगर निगम की महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने अयोध्या फैसले से 2 महीने पहले 18 सितंबर 2019 को हरीश कुमार से 30 लाख रुपए में 1,480 वर्ग मीटर जमीन खरीदी। इसी तरीके से अयोध्या जिले में डीएम रह चुके अनुज कुमार झा के खास रिश्तेदार भागलपुर निवासी संगम झा द्वारा माझा बिरटा में 11 नवंबर 2020 को जमीन खरीदी गई। माझा बरहटा वह क्षेत्र है जहां पर आवास विकास द्वारा 1200 एकड़ में नव्य अयोध्या बसाई जानी है। वहां जो भी जमीन है उसको सरकार खरीद कर अधिग्रहित कर रही है। यह योजना इन सभी विकास द्वारा ली जा रही है। आपको बता दें, ये योजना इन सभी अधिकारियों को पूर्व से मालूम थी। ऐसा आरोप है कि आवास विकास द्वारा ली जा रही जमीनों के बदले 4 गुना मुआवजा के लाभ के लिए इन अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों के नाम जमीन खरीदी है। दूसरा ये भी आरोप है कि महर्षि विद्यापीठ ट्रस्ट द्वारा जिस जमीन का बैनामा इन अधिकारियों को किया गया है, उस जमीन को ट्रस्ट ने पहले हरिजन व्यक्ति से दान में ली और फिर इस जमीन को बेचने का कार्य किया है। सरकार इन सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। अयोध्या के संतों ने भी इस प्रकरण में निष्पक्ष जांच की मांग की है। तो वहीं जगत गुरु परमहंस आचार्य ने मांग किया है कि इसमें नेता अधिकारी जो भी दोषी हों उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए और उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। संत समाज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस भ्रष्टाचार की जांच कराए जाने का स्वागत किया है। मुझे लग रहा है कि राम राज्य आ गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कदम उठाया है कि जो जमीन भ्रष्टाचार किए हैं उनकी जांच होनी चाहिए, यही राम राज्य है। चाहे वो डीएम हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे कितनों गजटेड ऑफिसर हो या कोई नेता हो, मंत्री हो, अगर गलत किए हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी सजा मिलनी चाहिए। ये राम राज्य है। अभी तक जितनी सरकारें थी, पूर्ववर्ती कांग्रेस रही हो या जो है सपा बसपा, ये लोग गुंडा पालते थे, अब इनके अपने आदमी दूसरे को लूटते थे, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि चाहे कोई भी हो, अगर गलत कर रहा है तो उसको सजा मिलेगी, और वो शुरू हो गया है। और मैं अयोध्या से तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य आदरणीय योगी जी को प्रणाम करते हुए, भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देते हुए मैं ये मांग कर रहा हूं कि ये सराहनीय कदम है। उसमें चाहे कोई भी हो, उसके साथ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और ये जो महर्षि ट्रस्ट है, इसमें जो है जिस तरह से जमीन को महर्षि ने पहले वेद पढ़ाने के नाम से हम साधु संतों से फ्री में लिखवा लिया, अब आज उसको बेचा जा रहा है। उसमें न जाने कितने लोग उसमें दान किए थे, आज बेच रहे हैं। उसमें भू माफिया बैठे हुए हैं, बंदर बांट हो रही है।
ये उनके सबकी जांच होनी चाहिए। और आज जैसे ही हम लोग ये पता लगा कि इस पर कार्रवाई होने जा रही है तो मुझे लगा कि ये राम राज्य आ गया है, कि गलत करने वाला अब चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, चाहे वो कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, गजटेड ऑफिसर हो, अब कोई योगी जी से, मोदी जी से बचेंगे नहीं। जो सही है उसका जो है हमेशा सम्मान होगा, और जो गलत है चाहे जितना भी बड़ा हो वो पद का रुतबा दिखा करके अन्याय अगर करेगा तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलेगा। की मांग क्या है इसमें? हमारी मांग है कि जिन लोगों ने जमीन भ्रष्टाचार किया है वो चाहे कितने भी बड़े हों, उनको सलाखों को पीछे किया जाए, जेल भेजा जाए और सारी जमीनें उनकी वसूल की जाए, और उनके घर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। क्योंकि अगर कलेक्टर और कमिश्नर इस तरह का काम किया है तो उसको अधिक दंड मिलना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने जानबूझ करके और गरीबों को सताने के लिए यह काम किया है। आज जो है मुझे ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने वास्तव में रामराज की शुरुआत कर दिया है।